बिहार के एक दूर दराज गांव में एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसकी डालियां हमेशा हवा में डरावने तरीके से हिलती रहती थी, चाहे हवा हो या ना हो। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं में एक आत्मा रहती है। अजय एक कॉलेज स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। पढ़ा लिखा लड़का था, इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। जब उसे कुएं की कहानी सुनाई गई तो उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया कि उस कुएं के पास ना जाए, लेकिन जिज्ञासा और अहंकार के कारण अजय ने ठान लिया कि वो सच्चाई खुद देखेगा। एक रात 11 बजे चुपके से टॉर्च और कैमरा लेकर अजय कुएं के पास गया। आसमान में आधा चांद था और गांव एकदम शांत। पीपल के पेड़ की परछाई जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई आदमी खड़ा हो। अजय ने कैमरा ऑन किया और कुएं की मुंडेर पर झांक कर देखा। पानी दूर बहुत गहरा था। तभी एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, नीचे आओ। अजय चौंका। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली तो वहां एक औरत की झलक दिखी जो सफेद साड़ी में थी और बाल खुले थे। उसने अचानक आंखें खोली और ऊपर देखकर कहा। सुबह अजय बिस्तर से नहीं उठा। जब उसके नाना कमरे में गए तो देखा कि अजय की आंखें लाल थीं और वो एक कोने में बैठा कांप रहा था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने कमरे में पूजा की और बताया उस कुएं में कोई आत्मा है जो किसी को अपने जैसा बना लेना चाहती है। पुजारी जी ने गांव वालों को बताया कि आज से 50 साल पहले एक औरत सीमा अपने प्रेमी की बेवफाई से दुखी होकर कुएं में कूद गई थी। उस दिन अमावस्या थी। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं अटक गई है। हर साल अमावस्या की रात वो किसी जीवित इंसान की आत्मा खींच लेती है ताकि वो अकेली ना रहे। अब एक बार फिर अमावस्या पास आ रही थी और अजय उस आत्मा की पकड़ में था। गांव में सब लोग उस रात घरों में बंद रहे, लेकिन अजय अचानक उठकर बाहर निकल गया, जैसे कोई उसे खींच कर ले जा रहा। उसके पीछे पुजारी, नाना और कुछ गांव वाले दौड़ पड़े। अजय धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा फीका था और आंखें बिल्कुल खाली। जैसे ही वो कुएं की मुंडेर पर पहुंचा, पीपल की डालियां तेजी से हिलने लगी जैसे कोई ताली बजा रहा। अचानक एक औरत की चीख गूंजी, तू अब मेरा है। अजय ने जैसे ही झुककर नीचे देखा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जलता हुआ दिया कुएं में फेंका गया। धुएं के साथ भयानक चीखें आने लगी। कुएं से काली धुंध निकली जैसे कोई छाया वहां से निकल रही है। आखिरकार अजय ने जोर से चिल्लाया और पीछे गिर गया। सभी लोग दौड़कर उसे उठाने पहुंचे। उसकी आंखों में जान वापस आ गई थी। अगले दिन कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया गया। पीपल के पेड़ के नीचे पूजा हुई और वहां एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, यहां आत्मा मुक्त हुई, उसे शांति दे। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद अजय वापस शहर गया। एक रात जब वो सोया हुआ था, अचानक उसे अपने कमरे की खिड़की से वही आवाज फिर सुनाई, मुझे बाहर निकालो।